बाद दोनों ने चादर ओढ़ी और गहरी नींद में सो गए। सुबह की ताजगी जैसे ही सुबह का सूरज निकला, रायस्टार की गर्लफ्रेंड ने एक लंबी और सुकून भरी सांस लेकर अपनी आंखें खोली। नींद पूरी होने के बाद वह काफी तरोताजा महसूस कर रही थी। वह बिस्तर से उठी, सीढ़ियों से नीचे उतरी और घर के मुख्य दरवाजे से बाहर निकल गई। सुहानी सुबह को देखते हुए उसने जॉगिंग करने का मन बनाया। वह धीरे धीरे दौड़ते हुए गांव के पास एक शांत तालाब की ओर बढ़ने लगी। लगातार दौड़ने की वजह से उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो चुका था। जब वह तालाब के किनारे पहुंची तो वहां का नजारा बिल्कुल अलग था। तेज हवाओं के चलने से तालाब का पानी उछल रहा था और लहरें किनारों से टकरा रही थीं। पानी की लहरों और सुबह की ठंडक को देखकर उसने आप देखा न ताव और सीधा तालाब के गहरे पानी में एक शानदार डुबकी लगा दी। सुबह का वक्त था। झोरो अपनी चमचमाती महंगी कार लेकर सड़कों पर निकला था। ठंडी हवाएं चल रही थीं और झोरो अपनी रफ्तार का आनंद ले रहा था। तभी उसकी नजर रास्ते के किनारे जॉगिंग करके लौट रही एक लड़की पर पड़ी। वह पायल थी, जो रायस्टार की गर्लफ्रेंड थी। पायल की खूबसूरती देख झोरो ने तुरंत ब्रेक मारे। झोरो अपनी कार से नीचे उतरा, स्वैग के साथ पायल का रास्ता रोका और बड़े प्यार से बोला, अरे क्या नाम है तुम्हारा? तुम तो बहुत खूबसूरत हो। पायल ने उसे गुस्से से ऊपर से नीचे तक देखा और तल्खी से बोली, मेरा नाम जानकर क्या करोगे? चलो निकलो यहाँ से। झोरो मुस्कुराया और अपनी कार की तरफ इशारा करते हुए बोला, देखो मेरे पास इतना पैसा है कि जिस रंग की शर्ट पहनता हूँ उसी रंग की गाड़ी बदल देता हूँ। मेरे पास आ जाओ, रानी बनाकर रखूंगा। तुम्हें गोवा के बीच पर घुमाऊंगा और दुबई ले जाकर बुर्ज खलीफा भी दिखाऊंगा। दुबई और लग्जरी लाइफ की बात सुनकर पायल का गुस्सा पल भर में गायब हो गया। उसका दिल पिघल गया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, फिर ले चलो मुझे। झोरो खुश होकर बोला, शानदार, चलो फिर मेरी गाड़ी में बैठो। पायल बिना देर किए दौड़कर झोरो की लग्जरी कार में बैठ गई। झोरो ने इंजन स्टार्ट किया और उसे अपने आलीशान बंगले की तरफ ले जाने लगा। रास्ते में झोरो मजे से गाना गुनगुनाने लगा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। गाड़ी हवेली के सामने आकर रुकी। झोरो और पायल कार से उतरे और हवेली के भीतर दाखिल हुए। सीढ़ियों से होते हुए वे ऊपर के कमरे में पहुंचे, जहां सामने ही एक आलीशान बिस्तर लगा था। दोनों बिस्तर पर जाकर वो मजाक मस्ती के बीच झोरो शरारती अंदाज में कहने लगा, यू नॉटी नॉटी, यू टीजिंग मी, यू नॉटी नॉटी। ये कहते हुए उसने पायल के आंग पर उड़ी मार दिया, जिससे पायल खिलखिला उठी। लेकिन अगले ही पल झोरो के व्यवहार से पायल थोड़ी परेशान होकर बोली, छोड़ो मुझे ज़ोरो, अब बस करो, इतना दर्द मत दो, मुझे छोड़ो। हवेली के कमरे में अजीब सी हलचल होने लगी और कुछ देर की मस्ती के बाद दोनों गहरी थकान में सो गए। कुछ घंटों बाद जब पायल की आंख खुली तो उसने झोरो को जगाया और प्यार से कहा, चलो ज़ोरो, अब मुझे घूमने ले चलो, मेरा मन गोवा वाले बीच पर जाने का है। झोरो ने नींद भरी आवाज में जवाब दिया, हाँ ठीक है, ले चलूंगा, पर पहले थोड़ा आराम तो करने दो। थकान इतनी थी कि दोनों फिर से सो गए। पायल को इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि वह अपने बॉयफ्रेंड रायस्टार को छोड़कर झोरो के साथ जिस भविष्य के सपने देख रही है उसका सच क्या है। अगली सुबह जब दोनों उठे तो एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहा। पायल ने बिस्तर से उठकर झोरो को गले लगा लिया और भावुक होकर बोली, ज़ोरो, तुमने मुझे जो खुशी और प्यार दिया है वो कभी रायस्टार ने भी नहीं दिया। अब मुझे गोवा पर बुर्ज खलीफा घुमाने ले चलो। झोरो मुस्कुराया और बोला, हाँ क्यों नहीं, चलो चलते हैं। दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरे और कार में जाकर बैठ गए। झोरो ने इंजन स्टार्ट किया और कार सड़क पर दौड़ने लगी। रफ्तार 110 की पार कर गई, मानो कार हवा में उड़ रही हो। दोनों मस्ती भरे गाने सुन रहे थे। तभी झोरो कार को एक सुनसान समंदर के किनारे ले आया। किनारे पर पहुंचते ही झोरो ने अचानक चलती कार से छलांग लगा दी। पायल कुछ समझ पाती उससे पहले ही झोरो ने कार को समंदर की लहरों की ओर जोर से धकेल दिया। देखते ही देखते कार पायल समेत गहरे पानी में समा गई। पायल की चीखें लहरों में दब गईं। झोरो किनारे पर खड़ा होकर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, साला गोवा वाले बीच में घूमेगी? मैं तो ऐसा रोज करता हूँ, तेरे जैसी लड़कियों को रोज लाता हूँ और मौज मस्ती के बाद ठिकाने लगा देता हूँ। मेरे पास इतना पैसा है कि हर लड़की मेरे पीछे मरती है। हाँ 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 हाँ। उसकी शैतानी हंसी दूर दूर तक गूंज रही थी। पायल समुद्र की गहराइयों में बहुत नीचे जा चुकी थी। चारों तरफ पानी का भारी दबाव था, जिसकी वजह से उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ होने लगी। देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश होकर पानी की गहराई में खो गई। इधर रायस्टार को पायल से बिछड़े 2 दिन बीत चुके थे। वह उसकी याद में बेसुध होकर सो गया था। जब अगली सुबह उसकी नींद खुली तो वह बदहवास होकर सीढ़ियों से नीचे उतरा और पूरे घर में पायल को खोजने लगा। वह चिल्लाया, पायल,
तुम कहाँ हो? उसने बाथरूम से लेकर घर का कोना कोना छान मारा, लेकिन पायल कहीं नहीं थी। वह पागलों की तरह घर से बाहर निकला और समुद्र के किनारे की ओर भागा। वह चिल्लाता रहा, पायल, तुम मुझे छोड़कर कहां चली गई? वापस आ जाओ। तभी उसकी नजर दूर किनारे पर पड़ी, जहां पायल बेहोश रेत पर गिरी हुई थी। रायस्टार तेजी से दौड़कर उसके पास पहुंचा और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। बिना समय गंवाए वह उसे लेकर सीधा अस्पताल भागा। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने पायल की जांच की और रायस्टार से कहा, इसकी हालत बहुत नाजुक है, इलाज के लिए काफी पैसों की जरूरत होगी। तुम पैसों का इंतजाम करो, तभी हम ट्रीटमेंट शुरू कर पाएंगे। रायस्टार ने दृढ़ता से कहा, डॉक्टर साहब, आप इलाज शुरू कीजिए, मैं बस अभी पैसों का इंतजाम करके आता हूं। यह कहकर वह हॉस्पिटल से बाहर चला गया। तभी डॉक्टर पायल के पास आए और उसका चेकअप करने लगे। कुछ देर ट्रीटमेंट चलते ही पायल को होश आ गया और वह बिल्कुल ठीक हो गई। रायस्टार वहां से सीधे अपने पुराने परिचित पुष्पा भाऊ के गैराज की तरफ एक भागा। वहां पहुंचकर उसने हांफते हुए कहा, पुष्पा भाऊ, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, मेरी गर्लफ्रेंड की जान खतरे में है। पुष्पा भाऊ ने उसकी ओर देखा और कहा, देख भाई, तुझे गाड़ियां ठीक करने का हुनर बखूबी आता है। मेरी यह कार काफी समय से खराब पड़ी है, इसे ठीक कर दे और बदले में जितने चाहे पैसे ले जा। रायस्टार बिना देर किए कार के नीचे घुस गया। वह घंटों पसीने में लथपथ होकर काम करता रहा। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और कार बिल्कुल नई जैसी स्टार्ट हो गई। पुष्पा भाऊ ने ताली बजाते हुए कहा, मान गए भाई, जो काम कोई नहीं कर सका तूने वो चुटकी में कर दिया। एक सुखद अंत। पुष्पा भाऊ ने खुश होकर रायस्टार को ढेर सारे पैसे दिए। रायस्टार पैसे लेकर बिजली की रफ्तार से अस्पताल पहुंचा और डॉक्टर को थमा दिए। जब वह वार्ड के अंदर गया तो देखा कि सही इलाज मिलने के कारण पायल को होश आ चुका था और वह अब खतरे से बाहर थी। रायस्टार ने पायल का हाथ थामा और दोनों एक नई शुरुआत के लिए अपने घर की ओर चल दिए। घर आते ही रायस्टार ने गुस्से से पायल से पूछा, पायल, मुझे सच सच बताओ, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? तुम समंदर में बेहोश कैसे मिली? मुझे सब जानना है। पायल फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मैं सुबह उठकर समंदर के किनारे जॉगिंग करने गई थी। जब मैं वापस लौट रही थी तभी मेरे सामने जोरू अपनी बड़ी आलीशान कार लेकर आकर रुका। उसने मुझे पैसों का लालच दिखाया और कहा कि वो मुझे गोवा घुमाएगा और बुर्ज खलीफा दिखाएगा। मैं उसके लालच में आ गई और उसके साथ चली गई। उसने मेरे साथ वो सब गलत काम किया जो तुमने आज तक नहीं किया था और फिर मुझे धोखा देकर पानी में फेंक दिया। मैं वहीं बेहोश हो गई थी। रायस्टार, मुझे माफ कर दो। रायस्टार गुस्से से पागल हो उठा और चिल्लाया, आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। वह हर लड़की के साथ ऐसा ही करता है। आज मैं उसे मारकर ही दम लूंगा। रायस्टार ने तुरंत अपनी कुल्हाड़ी निकाली और झोरो को ढूंढते हुए घर से बाहर निकल गया। इधर झोरो एक और लड़की को फंसाकर अपनी हवेली के सामने लाया था और उसके साथ गंदी हरकतें करने की कोशिश कर रहा था। वह लड़की बुरी तरह रो रही थी। तभी वहां रायस्टार पहुंच गया। वह गुस्से में हाँफ रहा था और उसकी आंखों में खून सवार था। झोरो कुछ समझ पाता उससे पहले ही रायस्टार ने अपनी कुल्हाड़ी से उसके सिर पर जोरदार वार किया। झोरो ने वहीं तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। वह लड़की कांपते हुए बोली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। रायस्टार ने गुस्से भरी नजरों से झोरो की लाश को देखा और बोला, इसने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ भी ऐसा ही किया था और तुम्हारे साथ भी वही करने वाला था, इसीलिए मैंने इसे खत्म कर दिया। ये कहकर रायस्टार अपनी कुल्हाड़ी लेकर वहां से चला गया।